कि जो 5 सालों पूर्वी गए थे ना, उनको एहसास हो गया है कि यहाँ मेरा दाल नहीं गलेगा पश्चिम में इस बार। अमित शाह वोट नहीं देंगे, बोलेंगे दो बोल के, लेकिन यहाँ वोट देने वाला सब है। सिलेंडर फट चुका है। सुबह तक खड़ी है धूप में, लोग सिर्फ राहुल गांधी के इंतजार कर रही है। लेकिन पंजा को हम यही जानते हैं, यही हाथ से खाने सीखा है, यही हाथ से धोने सीख रहा है। ये हाथ का मतलब आप समझिए, ये हाथ बनाएंगे, ये हाथ अभी सिलेंडर को उखाड़ के फेंकेगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के चुनाव का प्रचार प्रसार काफी तेजी से चल रहा है और अंतिम चरण में है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो कि अपने उम्मीदवार जो कि जमशेदपुर पश्चिमी और जमशेदपुर पूर्वी से जो कि प्रत्याशी खड़े हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जमशेदपुर आगमन हुआ है। सर, राहुल गांधी का यहाँ पर कार्यक्रम है। राहुल गांधी के आने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ की जनता पर? बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कह रहे हैं आप भी मोहब्बत देखिए, जमाओ जो जमा है, इसलिए इस बार गठबंधन की जीत पक्की है। इस बार जमशेदपुर पश्चिमी से और पूर्वी से अगर देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी बिल्कुल बिल्कुल। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। बाबर खान को 5-6 वोट नहीं आने वाला है, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी, देखिएगा आप। सरजू राय अगर देखा जाए, देखिए जनता का जो प्यार मोहब्बत है, ये उमराव जो है, सुबह तक खड़ी है धूप में, लोग सिर्फ राहुल गांधी के इंतजार कर रही है। ऐसा क्या लगता है कि जो जनता आती है बहुत लोग देखते हैं, लेकिन वोट करने के लिए क्या लगता है कि भीड़ नहीं, इस बार बन्ना जी का जो है ना, देखिए बन्ना जो कार्य जो किए हैं, तो कार्य को देखते हुए जनता समझ रही कि इनको वोट देना है। जनता जवाब देगी। इस बार रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। कोई टक्कर नहीं है यहाँ, एक तरफा लड़ाई, एक तरफा। बन्ना भाई, बन्ना गुप्ता यहाँ जीत हासिल कर 30,000 वोट से जीतेंगे, 30,000 वोट से। 30,000 वोट। पहला बार जीते 10,000 से, दूसरा बार 22,000 से, तीसरा बार 30,000 से। तो लगातार जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगे। हाँ, पूरा क्षेत्र में घूम भी नहीं रहे। उनको एहसास हो गया है कि जो 5 सालों पूर्वी गए थे ना, उनको एहसास हो गया है कि यहाँ मेरा दाल नहीं गलेगा पश्चिम में इस बार। वोट करता है बीजेपी का वोटर इस बार खामोशी रहेगा, क्योंकि यहाँ से कमल नहीं लड़ रहा ना, तो बीजेपी का वोटर कमल को देख के वोट देता है। राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी बहुत खुशी की बात है। पहले कभी देखे थे उनको? नहीं देखे, पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस को फायदा होगा? हाँ, हम लोग इधर से बन्ना गुप्ता निकल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा किसका पलड़ा कब भारी होगा, लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो किसका पलड़ा लग रहा भारी है? अभी कांग्रेस का पल्ला भारी है। और पूरब की बात करें तो वहाँ पर क्या स्थिति है? उधर भी कांग्रेस, अजय कुमार एसपी है। अच्छा, हाँ, एमपी भी थे। अजय कुमार को नहीं हरा सकता कोई वहाँ। हाँ, और यहाँ बन्ना गुप्ता का बाप का घर है, ये कोई नहीं हराएगा इसको। अजय कुमार तो खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर रघुवर दास की बहू जो है वो भी मैदान में। क्या लग रहा है? वो चोट वो भी क्या होगा। आज अमित शाह भी आ रहे हैं जमशेदपुर में। इस भीड़ को आप देख लीजिए, भीड़ को देखने के से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सरयू राय जी किस पोजीशन पे जा रहे हैं। उनका तो आदत ऐसा है कि वो एकदम परेशानी में जनता को छोड़ करके पूर्वी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 19 में वो जीत करके यहाँ से गए हैं पूर्वी के तरफ में। अगर घर का कोई गार्जियन होता है, अगर किसी भी घर में रहता है, वो घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाता है, जाने के बाद अगर बच्चा का उस घर के बच्चे का किसी का तबीयत खराब होता है, वो गार्जियन अगर है सही गार्जियन है तो उसको एक बार यहाँ आना चाहिए। कोरोना काल में 2020 के टाइम में कोरोना काल में यहाँ के जो पश्चिमी की जितनी भी जनता थी परेशान थी, सरयू राय जी कहीं नज़र नहीं आए। यही बन्ना गुप्ता जी हैं जिन्होंने कांग्रेस का बन्ना गुप्ता जी है जो कोरोना काल में हम लोग का मदद किया है। हर जगह, हर हॉस्पिटल में, हर जगह जा करके गरीबी इलाका में, आपका झुग्गी झोपड़ी में जा करके देख करके क्या परेशानी है नहीं है, सारा कुछ काम करने। क्षेत्र में बाबर खान भी एआईएम से खड़े हैं। कितना इम्पैक्ट? खान नहीं, कोई बाबर नहीं, कोई खान नहीं, कोई एरिया में नहीं है, कोई कोना में नहीं है। वो तो सिर्फ वोट काटने का काम हो रहा है, वोट काटने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। बाबर खान और अवैसी जी का जो है ना नाम खराब ही है और कर रहा है, वो अवैसी जी का नाम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सब फायदा सरजू राय को होगा यहाँ तो ये हाल है बीजेपी का कि उनको कैंडिडेट नहीं मिला। वो तो बोरो प्लेयर बुला करके यहाँ पर ही बीजेपी को जो है ना लड़वा रहे हैं। वो इनका पास में बीजेपी के पास में बन्ना का टक्कर का कैंडिडेट ही नहीं है। वो दूसरे जगह से उधारी मांग करके उनका अपना कैंडिडेट भी नहीं है। वो दूसरे जगह से उधारी मांग करके कैंडिडेट उतारे हैं। वो भी आज ये तो शर्म की बात है नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो
बन्ना गुप्ता के डर से सरयू राय ने उनको सिलेंडर पकड़वा दिया। जो उनका कमल का छाप, वो कमल छाप भी नहीं है। आप उनके प्रचार गाड़ी में देखे होंगे, वो सिलेंडर पकड़ रहे हैं। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद था, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद है और बन्ना गुप्ता जिंदाबाद रहेगा। राहुल गांधी के आने से और पप्पू यादव के आने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? राहुल गांधी जी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ के अवाम को, यहाँ जो पश्चिमी के अवाम है, ये आज़ाद बस्ती का मैदान गांधी मैदान है, राहुल गांधी जी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा और उनके आने से हम लोग का मनोबल को और बढ़ेगा। आप बोलिए, आज का जो वहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है, राहुल गांधी यहाँ मैदान आए हुए प्रचार प्रसार के लिए, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, खास करके हम लोग का पश्चिम विधानसभा में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। काहे कि देखिए, ये कोई बन्ना गुप्ता का जो है ना, ये सब कार्यकर्ता है, कोई ले आके भाड़ा में ले आया नहीं आदमी है। आपको पहला नंबर समझना होगा। दूसरी नंबर, आप न्यूज़ हर जगह का ले रहे हैं। यहाँ का न्यूज़ दिखाइए विपक्ष को, फ्लाईओवर ले जाके दिखाइए विपक्ष को, मानगो में इतना बड़ा डिमना में अस्पताल बना है उसको ले जाके दिखाइए और विपक्ष को बोले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बन्ना गुप्ता 100% पश्चिम विधानसभा का विधायक है, था, रहेगा। सिलेंडर फट चुका है। जो आदमी पूर्वी का नहीं हुआ ना पश्चिमी का हुआ, वो आदमी को वोट दे के फायदा क्या? इधर से जीता तो उधर गया, उधर से जीता तो इधर आया, क्या फायदा? लेकिन पंजा को हम यही जानते हैं, यही हाथ से खाने सीखा है, यही हाथ से धोने सीख रहा है। ये हाथ का मतलब आप समझिए, ये हाथ बनाएंगे, ये हाथ अभी सिलेंडर को उखाड़ के फेंकेगा। क्या लगता है कि राहुल गांधी का जादू चलेगा या अमित शाह का? राहुल गांधी का जादू चलेगा। गांधी के आने से कितना फायदा होगा यहाँ की जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं बन्ना गुप्ता को? जीतने के बाद ही पता चलेगा किसको कितना फायदा होने वाला है। कौन पार्टी जीतेगी पश्चिम से? अब तो कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ भी सपोर्ट में बहुत कोई है, बीजेपी के सपोर्ट में। आप किसके सपोर्ट में आई हैं? कांग्रेस, बन्ना गुप्ता के सपोर्ट में। हाँ जी। तो क्या लगता है महिलाओं का वोट किधर जाएगा? बन्ना गुप्ता को ही जाएगा। क्यों बन्ना गुप्ता? क्यों बन्ना गुप्ता काम पसंद है आपको? हाँ पसंद है, लेकिन और ज़्यादा अच्छा करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जमशेदपुर पश्चिमी से देखा जाए, सरजू राय भी मैदान में है, खड़े हैं, उनके अगेंस्ट में देखा जाए तो किनका पलड़ा भारी पड़ेगा इस बार चुनाव में? दोनों तो वैसे बराबर ही है। दोनों ही बराबर ही है। अच्छा, बन्ना गुप्ता, ऐसा नहीं ना कि आप बन्ना गुप्ता बोल रही हैं और मरांडी का वोट करेंगी? क्या इसलिए कि पहला वचन निकलता है और सही निकलता है? बन्ना गुप्ता को जगह। बन्ना गुप्ता कौन सा काम पसंद है आपको? हम लोग का पसंद आया है अभी का नेता सब अभिनय नेता हुआ है। पहले जो बचपन से गांव देश सब रुक के रखा है, वो लोग को नहीं देखेगा, किसको देखेगा? कहाँ रहती हैं आप? सोनारी में। सरजू राय भी तो मैदान में खड़े हैं, कौन बाजी मारेगा? तो एक ही जगह ना देंगे, 2-3 जगह तो नहीं देंगे, एक ही जगह दीजिएगा। कौन जीतेगा? मोदी सरकार, सरजू राय जीतेगा, 2 जन जीतेगा, अच्छा फेंकाएगा। राहुल गांधी। हाँ, तो यहाँ से दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, आदमी कुर्सी में खड़ा होकर देख रहा है। तो इस बार पश्चिम से कौन जीतेगा? जीतेगा राहुल गांधी नहीं जीतेगा, मोदी सरकार जीतेगा। मोदी जीतेगा। हाँ सर, मोदी का सिलेंडर। हाँ सिलेंडर छपना। हाँ। कि यहाँ पर महिलाओं में काफी अलग अलग राय है और उनके कहना है जिसको खा रहे हैं उसको देंगे। मोदी जी ने सिलेंडर एक बार दिया, साल भर हम लोग कचरा कोना में फेंक दिया। एक बार सिलेंडर दे देने से 1 साल का हो जाएगा। इसीलिए बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जीतेगा। सिलेंडर दिया, एक बार चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया। सिलेंडर खाओ तुम लोग। पैसा कितना जा रहा है सिलेंडर को? जा रहा पैसा कहाँ से आएगा? साल भर हम लोग कचरा कोना में फेंक दिया। एक बस सिलेंडर 1 साल चलेगा? नहीं चलेगा। 800 रुपया। बन्ना गुप्ता क्या दिया? सोना के हार दे दिया। नहीं खरीद सकते हैं, 800 रुपया में हम लोग सिलेंडर गैस नहीं खरीद सकते हैं। सोना के हार दे दिए बन्ना गुप्ता और राहुल गांधी। बीजेपी के टाइम में राशन मिलता है, कांग्रेस के टाइम में राशन नहीं मिलता था। मिलता था कि नहीं? कीन के खाते थे, कीन के खाते थे, जितना मांगा देख। मोदी जब दुनिया बिक्री कर देगा ना तो कहाँ रहेगा? तुम लोग को भागना होगा। जो बाहर से आके क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? कितना साल से है राहुल गांधी जीतेगा, हेमंत सोरेन जीतेगा। हम लोग बाप दादा का आप बोल रही है राहुल गांधी आए, बोल रही है सरजू राय। हम लोग सरजू, हम लोग राहुल गांधी, हेमंत सोरेन
मन्ना गुप्ता जिंदाबाद। पंजा छाप जीतेगा, लेकिन जवान नौजवान को 2500 3000 रुपये मिलता है। हम लोग 50 साल वोट देके 1000 रुपये मिलता है। हम लोगों का पेंशन बढ़ाना जरूरी है। को पैसा नहीं, मन्ना गुप्ता जीतेगा। सरजुरा नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेगा, चोर है। अभी जैसे देख पा रहे हैं, राहुल गांधी के आने से जमशेदपुर पश्चिमी का मिजाज में क्या अंतर होगा, क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? मिजाज तो पहले से बना हुआ है। मन्ना गुप्ता को ही अब आदमी लाइक कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत काम किए हैं। जनता कहती है कि पिछले 5 सालों में देखा जाए तो पिछले 1 साल में जितना तेजी से काम हुआ वो 4 साल पहले नहीं हुआ। और ये जनता कह रही है, जनता जहाँ जहाँ लोग कह रहा है अपनी अपनी है, क्या कहेंगे? तो 2 साल तो कोरोना में पार हो गया, उसके बाद जो वक्त मिला इधर 1 साल 2 साल तक का काम हुआ इसमें। जैसे कि सरजू राय से आप काफ़ी बड़ी टक्कर मिल रही है, क्या लगता है इस बार? सरजू राय तो उधर से इधर भाग रहा है, उधर से इधर भाग रहा है, उसका कोई टक्कर नहीं है। भूल गए उसको, भाग गए, इधर से भाग करके फिर इधर आए हैं। उधर काम नहीं किए तो अब इधर आए हैं। यही कहेंगे कि मन्ना गुप्ता ही जीतेंगे और जीतना भी चाहिए उन्हें। और मन्ना गुप्ता के काम से कितना संतुष्ट है आप? बहुत संतुष्ट है हम ही लोग। या पूरा यहाँ के मानगों का आवाम खुश है उनसे। हर वक्त में, हर काम में, हर चाहे हॉस्पिटल में बोलिए चाहे कहीं बोलिए, वो तुरंत आते हैं। उनको फ़ोन करने से वो तुरंत फ़ोन करते हैं, यहाँ से लेके रिम्स तक वो लाइनअप कर देते हैं। जमशेदपुर पश्चिमी में बाबर खान भी खड़े हैं AMIM से, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। वो झूठ मूठ का अपना एक तो फेस में आया है कि हमको पहचान ले आदमी, बस और कुछ नहीं हो। पिछले साल JMM में थे, JMM थे, इस बार JMM में थे। JMM में कुछ उनको उनका हरकत से कोई उनको वैल्यू ही नहीं दिया JMM वाला। तब सोच रहे इधर हमको कुछ पहचान ले आदमी, बस यही है, और कोई मतलब ही नहीं उनका। तो टक्कर यहाँ किसके किसके बीच है? टक्कर यहाँ किसी नहीं है, सिर्फ सरजू ये है, मन्ना गुप्ता। मन्ना गुप्ता और सरजू राय। सरजू राय का तो हम लोग कहीं नहीं सुन रहे। सरजू राय का तो सब बोलता रहे, तो उधर से खड़ा था, उधर से खड़ा था, मगर इधर कोई ऐसा कोई बातें नहीं हुई। अच्छा, पूरब की क्या स्थिति बताएंगे? पूरब में डॉक्टर अजय कुमार हैं, वहाँ भी अगर देखा जाए तो पूर्णिमा साहू जो कि BJP से खड़ी हैं, क्या लगता है वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ भी डॉक्टर साहब का ही है, पूरा डॉक्टर साहब। हम लोग से ज़्यादा आप लोग घूम रहे, आप लोग भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब का वहाँ पर। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, कितना इम्पैक्ट डालेगा वोटरों पर? वोटर पहले से तो इम्पैक्ट था, मगर इनका आने से और भी हो जाएगा, और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो जाएगा। सर आप क्या कहेंगे? हाँ, बोलना यही है कि 1 साइडेड चलेगा और उसके अलावा कोई नहीं है। हमारे मंत्री जी के अलावा सिर्फ और सिर्फ मन्ना गुप्ता और मन्ना ही गुप्ता, कोई सरजू राय नहीं, कोई विधायक, कोई मंत्री नहीं मन्ना गुप्ता के आगे, बस वही है। 23 तारीख को पटाखा कौन फोड़ेगा? 1 साइडेड पड़ेगा और 100% वोट पड़ेगा। ये जो आए हैं ना थोड़ा भीड़, ये चेहरा दिखाने नहीं आए, मन्ना गुप्ता के लिए आए हैं और राहुल गांधी जी के लिए आए हैं। और यहाँ वोट देना है तो देना है, हर एक व्यक्ति को घर से निकलना है और वोट देना है। खास करके झारखंड में राहुल गांधी था, है और रहेगा। आने वाला समय पे हमारा PM जो है प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, और सारे अवाम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी गद्दी में बैठने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी का बुलाने का क्या एक अभिप्राय है? बस हम लोग का भाईचारगी है, इसलिए बुलाए हैं, मोहब्बत है। बड़े नेता इसलिए? बड़े नेता नहीं है, मोहब्बत है उनसे, इसलिए बुलाए हैं उनको। तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जिससे जनता जो आई हुई है, ये कितना, ये सब वोट में तब्दील होगी, तब्दील होगा, फोकस नहीं है कोई भी। पश्चिमी में तो हम लोग 50,000 वोट से जीत रहे हैं। ऑलरेडी 50,000 वोट से हम लोग पश्चिमी से मन्ना गुप्ता को जिता रहे हैं, और पूर्वी में डॉक्टर अजय कुमार 40-50 हजार से ऊपर से जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ही शिवशंकर जी पूरा BJP का ये कर रहे हैं, पूरा बट्टा कर दे रहे हैं। और वहाँ से भागा हुआ आदमी सरजू रहा है यहाँ पर ही हम लोग का यहाँ ये करने के लिए, यहाँ से भाग के वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से भाग के वहाँ आ रहे। इस एरिया का कोई विकास नहीं हुआ। हमारे बड़े भाई माननीय मन्ना गुप्ता जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए यहाँ पर ही बहुत सारा काम किया है। इसी को पूरा जनता पूछ रही है कि 5 साल जो मन्ना गुप्ता काम किए, तो काम के आधार पर तो वोट लोग देगा, तो राहुल गांधी की बनने की क्या जरूरत है? ये सवाल BJP वाले से कीजिए ना, 15 साल राज किया है। देखिए, इस 5 साल में 3 साल कोरोना में कटा है, ये आप भी जान रहे हैं, सब आवाम जान रहा है। 3 साल इसमें कट गया है। 2 साल में जो काम हुआ है, मैया सम्मान योजना हुआ है, हम लोग का यहाँ जाके देखिए, बस्ती बस्ती में नाला में पानी गिरता था, वो सब क्लियर हो गया है। 300% हम लोग जीत रहे हैं। गठबंधन की सरकार बन रही है, ऑलरेडी बन चुकी है रिजल्ट से पहले।
गठबंधन की सरकार बन चुकी है। कि इस बार अगर जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें या जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो दोनों ही जगह से कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। हालांकि कड़ी टक्कर है, ये तो वक्त ही बताएगा कि जीत कौन हासिल करेगा। फिलहाल जैसे जो भीड़ देख पा रहे हैं, अगर ये भीड़ अगर वोट में टर्न होता है तो आप कह सकते हैं कि मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। If you like this video, like, subscribe and comment.